Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about VLOOKUP function and this is part 4. इस part 4 के अंदर आप VLOOKUP की कुछ वेरिएशन को देखेंगे. जिस तरह से हम नॉर्मली VLOOKUP के फंक्शन को करते हैं, इसके अंदर कुछ डिफरेंट तरीके से VLOOKUP के फंक्शन को टेकअप किया गया है. मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन को फ्रेम किया है और एक छोटी सी टेबल को फ्रेम किया है और इस टेबल से हम रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके के साथ. आइएगा शुरुआत करते हैं इस केस के अंदर VLOOKUP फंक्शन की. हमारे पास 4 फील्ड दिए गए हैं, नेम, एज, कोर्स एंड फी, और हमें इस टेबल में से डेटा को डिराइव करना है. मैंने सिंप्लिसिटी से थोड़ा सा डेटा लिया है ताकि एक ही शीट के ऊपर आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं. सबसे पहले मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं. यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको शो कर रहा हूं. VLOOKUP रिटर्न्स द एज वैल्यू फॉर दिव्या. हमें यहां पर दिव्या की एज वैल्यू शो की जाए. इस फंक्शन को मैं कुछ इस ढंग से लूंगा. VLOOKUP लुकअप वैल्यू इज डबल कोट के अंदर मैंने दिव्या दिया. जितने भी पहले वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं उसके अंदर हमने सेल नंबर दिया है, लेकिन ये पहली बारी इस सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम VLOOKUP के अंदर फिल कर रहे हैं. टेबल एरे, दिस इज माय कंप्लीट टेबल एरे. इंडेक्स नंबर, हमने एज को देखना है तो एज के लिए इंडेक्स नंबर इज 2 इन दिस टेबल, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया. एग्जैक्ट मैच के लिए एक्सेल ने फॉल्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा कि हमने दिव्या नाम दिया था और VLOOKUP ने उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हमें ये रिजल्ट निकाल के दे दिया. मैं इसको कलर कर देता हूं फॉर योर रेफरेंस. इसके अंदर हमने जिस फॉर्मूले को यूज किया है मैं वो फॉर्मूला आपके सामने दे रहा हूं. सेकेंड वेरिएशन को देखिएगा. इस केस के अंदर VLOOKUP रिटर्न्स द कोर्स वैल्यू फॉर दिव्या. हम इस चीज को कोर्स को निकालेंगे. यहां पर VLOOKUP डबल कोट के अंदर किस वैल्यू को देखना है, दिव्या को देखो. टेबल एरे, दिस इज माय कंप्लीट टेबल एरे. इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स नंबर, कोर्स के लिए हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, तो मैंने यहां पर 3 दे दिया. एग्जैक्ट मैच, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. दिव्या के केस के अंदर कोर्स इज BA ऑनर्स. ये हमारे पास कोर्स आ गया. इसके अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंस के लिए उस फंक्शन को यहां पर दे देता हूं. इसके बाद मैं एक और चीज ले रहा हूं. VLOOKUP रिटर्न्स द फी वैल्यू फॉर नेहा. सो मैं यहां पर इक्वल्स टू VLOOKUP लूंगा. इस बारी हमारे को वैल्यू देखनी है नेहा, तो मैं डबल कोट्स के अंदर नेहा दे दूंगा, कॉमा. नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टेबल एरे. दिस इज कंप्लीट आवर टेबल एरे. कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे कॉलम इंडेक्स फी का देखना है. नेम फर्स्ट, एज सेकंड, कोर्स थर्ड एंड द फी इज फोर्थ वन, तो मैंने यहां पे 4 दे दी. एग्जैक्ट मैच चाहिए. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. नेहा की जो फीस है वो 20,000 है. नेहा की ये जो फीस है ये 20,000 है. VLOOKUP ने हमें ये वैल्यू निकाल के दे दी. इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो फंक्शन यहां पर दे रहा हूं. लास्ट के अंदर मैं एक पॉइंट को टेकअप करूंगा. इन केस ऑफ एग्जैक्ट मैच, if the value is not found, then it returns an error message.
आइएगा इस चीज को देखते हैं कि ये क्या कहा गया है। इक्वल्स टू वी लुकअप, यहां पर मैं लुकअप वैल्यू के अंदर वैल्यू दे देता हूं राजीव। टेबल एरे, दिस इज माय कंप्लीट टेबल एरे। इंडेक्स नंबर, मैं कहता हूं राजीव का कोर्स मुझे बताओ। कोर्स इज गिवन टू मी इन द थर्ड कॉलम, तो मैंने यहां पे 3 दे दिया। एग्जैक्ट मैच मैं कहता हूं, पेरेंथेसिस क्लोज। नाउ लुक, यहां पर राजीव नाम का तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं और हमने ये वैल्यू दे दी है और एग्जैक्ट मैच हमने डिमांड किया है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ये मुझे एक एरर दे देगा, नॉट एप्लीकेबल एरर। In case of exact match, if the value is not found, it returns an error message. मुझे एक एरर मैसेज दे दिया गया, जो वैल्यू आपने इसके अंदर इनपुट की है वो यहां पर इस टेबल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया है, मैं वो फंक्शन आपके सामने यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं। मैंने इस फंक्शन को इस जगह पर यूज किया है। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वी लुकअप के एग्जाम्पल के अंदर आपने एक दो चीजें देखी कि हम जरूरी नहीं कि सेल नंबर ही दें। अगर हम टेक्स्ट के अंदर कोई पैरामीटर देते हैं लेकिन उसको डबल कोट के अंदर दे देते हैं, तो वी लुकअप के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये उसको सर्च कर सके। लेकिन अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू दी जो कि हमारी टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये हमें नॉट एप्लीकेबल का एरर मैसेज डिस्प्ले करता है। मैं समझता हूं कि ये चीज आपके बहुत काम में आएगी और आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। और जब वी लुकअप के फंक्शन को इंप्लीमेंट करें तो आप इस नॉट एप्लीकेबल वाली एरर का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।